अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं रेडी हो चुकी हूँ और थोड़ी देर में हम कश्मीर के लिए निकल रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि रात हमने रावलपिंडी में स्टे किया था, तो चलें चलते हैं फिर कश्मीर। एक्चुअली हम थोड़ा लेट हो गए थे कश्मीर के लिए और हम चाह रहे थे कि हम शाम होने से पहले कश्मीर पहुंच जाएं, तो इस वजह से हमने ब्रेकफास्ट के लिए कहीं भी स्टॉप नहीं किया और रास्ते से ही राहत बेकरी से सैंडविचेस और जूसेस ले लिए और वही खा रहे हैं हम। जी, तो इस्लामाबाद से कश्मीर तक का रास्ता तकरीबन 3.5 घंटे का है, कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद तक का। हमने मुज़फ़्फ़राबाद में स्टे नहीं करना है, अब हमने आगे जाना है, तो लेट्स सी कि हम कितनी देर में पहुंचते हैं अटमुकाम तक। तो सफ़र हमारा बहुत अच्छे से स्टार्ट हुआ है और अभी तक माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है सफ़र। हम लोग म्यूज़िक सुन के एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, मगर मैं आप लोगों को म्यूज़िक नहीं सुना सकती क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, तो इस वजह से। यहाँ हमने काफ़ी सफ़र तय कर लिया है और मरी अब यहाँ से सिर्फ 8 किलोमीटर ही दूर है। तो पहले मरी आएगा, उसके बाद फिर एबटाबाद से होते हुए हम कश्मीर की तरफ जाएंगे। मरी जाने वाले रास्ते पे ये बहुत खूबसूरत चादरें और शॉल वगैरह मिलती हैं और इन्होंने ये इस तरह से सजाई हुई होती हैं रास्ते पर ताकि गुज़रने वालों को ईज़िली नज़र आ सकें और उनका दिल चाहे कि वो बाय कर लें। वेल, हैं तो बहुत खूबसूरत, मगर इन्होंने प्राइस यहाँ पर थोड़ी सी हाई रखी हुई है। यहाँ मरी पहुँचने से थोड़ा सा पहले हम एक शॉप पे रुके हैं क्योंकि बच्चों को चिप्स वगैरह चाहिए थे और उन बच्चों में मैं भी शामिल हूँ जिन्हें चिप्स चाहिए थे। और इसके अलावा हमने यहाँ से बिस्किट्स वगैरह, कैंडीज़ और पानी की बॉटल्स वगैरह बाय की। तो तलाल उतरे हैं हमारे लिए ये सब चीज़ें लेने के लिए और ये लेके हम फिर आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। रास्ते में मोशन सिकनेस की वजह से रब नवाज़ की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी और इसने वॉमिट की थी यहाँ पर, तो हम थोड़ा परेशान हो गए थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है थोड़ी देर बाद ये बेटर हो गया था। मरी क्रॉस कर चुके हैं, इस वक्त हम लोग एबटाबाद से गुज़र रहे हैं और एबटाबाद के बाद इंशाल्लाह हम थोड़ी देर में ही कश्मीर में इंटर हो जाएंगे। वैसे रास्ते अगर खूबसूरत हों तो सफ़र का मज़ा दुगना ही हो जाता है और हमें तो माशाल्लाह से इस्लामाबाद से लेके मरी, एबटाबाद और अभी तक तमाम रास्ते ही बहुत खूबसूरत मिले हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है सफ़र में। तो अब फाइनली हम लोग कश्मीर में इंटर कर चुके हैं और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि हम लोग फ़र्स्ट टाइम कश्मीर आए हैं। एंड दैट बोर्ड सेज़ वेलकम टू मुज़फ़्फ़राबाद, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। कश्मीर में इंटर होते ही ये पहली चेक पोस्ट थी जिस पे हमें रोका गया पूछने के लिए, एनआईसी वगैरह चेक करने के लिए कि आप लोग कश्मीर क्यों जा रहे हैं, आप लोग कौन सी सिटी से हैं, एक्सेट्रा। तो कश्मीर में इंटर होते ही सामने ये बहुत खूबसूरत ब्रिज बना हुआ था और आप लोगों को तो पता ही है कि मुझे ब्रिज कितने ज़्यादा पसंद है और ऐसे व्यू के साथ जब इस तरह के ब्रिज आते हैं तो नज़ारा और भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो कश्मीर शुरू हो चुका है और कश्मीर के पहाड़ और ये सब नज़ारे बेइंतहा खूबसूरत हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है सफ़र में। और कश्मीर से पहले तक हम सबको मोशन सिकनेस हो रही थी, लेकिन कश्मीर में इंटर होने के बाद से लेकर अब तक हमें कोई मोशन सिकनेस फ़ील नहीं हुई है, तो ये भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हम मुज़फ़्फ़राबाद में इंटर हो चुके हैं और कश्मीर का सबसे बड़ा शहर मुज़फ़्फ़राबाद है और सबसे एडवांस भी मुज़फ़्फ़राबाद है, लेकिन हम मुज़फ़्फ़राबाद में स्टे नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी एक रात रावलपिंडी में स्टे कर लिया था। तो अब हम सोच रहे हैं कि हम आगे की तरफ चले जाएं और आगे ही स्टे करें क्योंकि जो जगहें हमें कश्मीर में घूमनी है वो यहाँ से काफ़ी दूर हैं, तो इस वजह से हम यहाँ स्टे नहीं करेंगे। यहाँ हालार, शानसे, माहीन, रबनवाज सब सो चुके थे क्योंकि ये काफ़ी थक गए थे सफ़र कर करके। एंड नो डाउट सफ़र बहुत लंबा था तो इनका थकना बनता ही है। सिर्फ मैं, अलीज़ा और तलाल जाग रहे हैं। हमें रास्ते इतने खूबसूरत लग रहे हैं कि हम कोई भी रास्ता मिस नहीं करना चाहते।
तो फाइनली इतने सफ़र के बाद एक टूरिस्ट पॉइंट आया है। यहाँ से हम चल के आए ऊपर, इस वजह से मेरी सांस फूल रही है। हालत बहुत बुरी हो चुकी है और मुझे अभी से फ्लू शुरू हो गया है। हालांकि यहाँ पर इतनी ठंड नहीं है फ़िलहाल। आगे जिस प्लेसेस पे हमने जाना है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है। मेरे पीछे ये लोग शोर कर रहे हैं जिनकी वजह से मैं बात नहीं कर पा रही। आई डोंट नो आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, बट प्लीज़ बेयर विद मी। मैंने क्योंकि जब से व्लॉग स्टार्ट किया तब से इतनी ज़्यादा बात नहीं की, तो मैंने सोचा कि किसी प्लेस पे पहुंच के आराम से पहले थोड़ी सी बात कर लूँ, उसके बाद फिर उस प्लेस की और बाकी सारी वीडियोस बनाई जाएंगी। तो मेरे पीछे ये आबशार है और थोड़ी देर में मैं इसके करीब जाऊँगी। अभी कुछ लोग खड़े हुए हैं, उनकी वजह से मैं थोड़ा साइड पे खड़ी हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लगता किसी और को अपनी वीडियो में लेना। तो जैसे ही वो हटते हैं तो फिर मैं वहाँ जाके वीडियोस बनाती हूँ और आप लोगों को भी क्लोजली दिखाऊंगी कि कितना खूबसूरत आबशार है। और कश्मीर वाकई बहुत खूबसूरत है। अभी तो हम सिर्फ इंटर हुए हैं, हमें थोड़ा सा ही टाइम हुआ है इंटर हुए हुए, और अभी से हम नज़ारे देख के ना बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं। स्पेशली मेरी बहन और मेरा भाई, वो दोनों बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, उनको बड़ा मज़ा आ रहा है। हालार पूरे रास्ते सोते हुए आए हैं, उन्होंने कोई नज़ारा इन्जॉय नहीं किया। और अब जब हम एक प्लेस पर पहुँच गए हैं तो हालार अब उठे हैं, तो लेट्स सी आगे वो इन्जॉय करते हैं या नहीं करते और वो फिर सोएंगे, आई डोंट नो। असल में हमारा प्लान कुछ ऐसा था कि हमने पहले इस्लामाबाद आना था कराची से, और उसके बाद हमने वहाँ से डायरेक्ट कश्मीर के लिए निकलना था। लेकिन क्योंकि रात बहुत हो गई थी और ट्रेन लेट हो चुकी थी, तो हम डायरेक्ट कश्मीर के लिए नहीं निकल सके, हमें स्टे करना पड़ा, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और उसकी वजह से गाड़ी वाले ने हमें टाइम दिया कि वो सुबह में 9 बजे आएगा हमें पिक करने के लिए। जो गाड़ी हमने बुक की है आने वाले 4 दिन के लिए, तो वो 9 बजे की जगह 10 बजे आए और हम मज़ीद लेट हो गए। फिर हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, वो हमें बाहर करना था, तो उसका भी टाइम नहीं बचा। हमने राहत बेकरी से सैंडविचेस और जूसेस ले लिए और उसके बाद फिर हम निकले। रास्ते में एक दफ़ा वॉशरूम के लिए रुके थे और एक दफ़ा चिप्स वगैरह लेने के लिए रुके थे, और उसके बाद हम डायरेक्ट मुज़फ़्फ़राबाद नहीं रुके। मुज़फ़्फ़राबाद क्रॉस करते हुए हम अब आगे की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में ये आबशार मिला है, तो मैंने सोचा कि यहीं पे ही कुछ पिक्चर्स और वीडियो बना लेनी चाहिए क्योंकि अब अंधेरा होने वाला है, शाम हो चुकी है ऑलरेडी, और आगे मुझे डे लाइट नहीं मिलेगी तो ना पिक्चर्स अच्छी आएंगी ना वीडियो अच्छी आएगी। तो मैंने सोचा कि अब अपने जो भी प्लेस है मुकाम पे जाके हम लोगों ने स्टे करना है, तो वहाँ पहुँचने से पहले मैं एक छोटी सी वीडियो बना लूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, ताकि आज का व्लॉग मेरा वेस्ट ना जाए और आप लोग बोर ना हो कि सिर्फ रास्ता दिखा दिखा के पूरा व्लॉग इसने ख़त्म कर दिया। तो आई होप मेरे साथ आप लोग भी इंजॉय करें। अच्छा हाली, कैसा लगा आपको कश्मीर? बहुत अच्छा। अभी तक तो बहुत आपने देखा कब है कश्मीर? आपने तो पूरा रास्ता सोते हुए गुजारा है। स्टार्ट हो गया है ना, देख रहा हूँ। अच्छा, यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ है, हम तो पूरा रास्ता एंजॉय करते हुए आए। अच्छा, अपनी बर्थडे अच्छी है, छोटी सी है पर अच्छी है। लास्ट टाइम जो स्कर्दू गए थे उसमें तो माशाल्लाह बहुत बड़ी थी। हाँ, वो तो बहुत, लेकिन ये भी चलो बहुत अच्छी है, बहुत बेहतर है। हाँ, लेकिन ये भी अच्छी है, खूबसूरत है और कुदरती नज़ारों की तो बात ही अलग होती है। अच्छा, ये बताओ अपनी बर्थडे के लिए एक्साइटेड हो? बिल्कुल एक्साइटेड हूँ। कितने? बहुत ज़्यादा। कुछ स्पेशल कोई प्लान वगैरह है या नहीं? नहीं, स्पेशल कुछ भी नहीं होता, अचानक से सब कुछ। अच्छा। तो अभी तक हमने इनकी बर्थडे का केक भी नहीं लिया है। रात को 12 बजे हमें इनकी बर्थडे का केक काटना है, प्लान तो यही है। उसके अलावा कल भी पूरा दिन हम एंजॉय करेंगे। इनकी बर्थडे 7 नवंबर को है, बट देखते हैं, अगर हमें कहीं अच्छी बेकरी से अच्छा केक मिल गया तो हम ले लेंगे और रात 12 बजे भी केक काटेंगे और कल भी सेलिब्रेट करेंगे। और अगर नहीं मिल सका तो फिर इंशाल्लाह कल केक बाय करेंगे और कल ही सेलिब्रेट करेंगे और कोई अच्छी सी प्लेस देखेंगे जहाँ पर हम केक काट सकें और खूबसूरत मेमोरीज़ बना सकें। तो ये पूरी ट्रिप बेसिकली हालार के लिए उनका बर्थडे गिफ्ट है। तो आई होप कि उनको ये ट्रिप पसंद आए और उनका बर्थडे हम बहुत स्पेशल और अच्छे तरीके से बना सकें। और ये रही शानज़े। आप कुछ कहना चाहेंगी? कुछ भी नहीं? अच्छा, मज़ा आ रहा है, ये तो बता दो। मैं उसके सामने जाके खड़ी हुई ना, मुझे इतनी ठंड लग रही है। आता हूँ ठंड लग रही? ग्लव्स क्यों नहीं पहने? पहने ग्लव्स? पहने मैं, फिर भी ठंड लग रही अंदर से। हाँ, ठंड तो है। हाई नेक वगैरह पहनी है ना आपने? जीत आबी क्या है वहाँ पे? हाँ, तो बी केयरफुल ना, जूते नहीं ख़राब करना अपने, वापस भी जाना है गाड़ी में बैठने। ख़राब हो गए जूते? चलो एंजॉय करो। मेरे तो नहीं हुए, मेरे बिल्कुल साफ। शांति के बिल्कुल साफ है। ठंड तो नहीं लग रही? नहीं। अच्छा, ये तो बताओ, गाड़ी में उल्टी किसने की थी? क्यों आई थी उल्टी गाड़ी में? है शांति? मोशन सिकनेस हो रही थी?
और लड्डू इसको भी आई थी। लड्डू आपने भी वॉमिट की थी गाड़ी में? हाँ, मैंने भी की थी। मैंने बहुत इन दोनों की तबीयत गाड़ी में ख़राब हो गई थी, दोनों ने ही वहाँ पे वॉमिट की है। अभी तो मजा आ रहा है। लेकिन अभी कह रहे हैं हमें मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर आकर। असल में इनको मोशन सिकनेस हो गई थी और इस वजह से दोनों ने ही वॉमिट की, पर अल्हम्दुलिल्लाह अब दोनों बेटर हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं। आई होप आगे का सफ़र अच्छा गुजरे इनका। तो चले अब मैं कुछ पिक्चर्स और वीडियो बना लूँ इंस्टाग्राम के लिए, उस पर भी अपलोड करनी होती हैं और कुछ अपनी यादगार के लिए भी। तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। तो कश्मीर में इंटर होने के बाद ये सेकंड चेक पोस्ट आई थी जहाँ पर रोका गया था हमें, और यहाँ पर उन्होंने कहा कि आप उतर के आ जाएं। तो हालार और तलाल उतर के गए थे, NIC वगैरह उन्होंने चेक किए, और जो रिलेटिव्स हैं हमारे कराची में वहाँ से किसी एक का उन्होंने कहा कि आप नंबर यहाँ लिखवा दें कि खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो हम उन्हें कॉन्टेक्ट कर सकें। जी तो ये LOC है, और ये सामने जितने भी आपको घर नज़र आ रहे हैं ये सब इंडिया में हैं, यानी कि ये मकबूजा कश्मीर है और ये सब घर जो हैं वो मकबूजा कश्मीर में है इंडिया में। यहाँ कश्मीर आके इंडिया और पाकिस्तान में बस इतना सा फ़र्क है कि ये जो पहाड़ है ये पाकिस्तान में है और ये सामने वाला इंडिया में है, और ये नीचे इंडिया का झंडा भी लगा हुआ है। मैं थोड़ा जूम करके आप लोगों को दिखाती हूँ। ये रहा इंडिया का झंडा। जूम करने से थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी ख़राब हो गई है, बट इट्स ओके। आप लोगों को दिखाना था कि ये इंडिया है और ये सब घर जो हैं ये इंडिया में हैं। बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। सामने अजान हो रही है और अजान की आवाज़ तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अच्छा, जैसे हम एक्साइटेड हैं ना इंडिया देखने के लिए और इंडिया वाली साइड देखने के लिए, इसी तरह मैंने कुछ व्लॉग्स देखे थे, वहाँ पर इंडिया के जो टूरिस्ट हैं वो भी इसी तरह एक्साइटेड होते हैं उस साइड से पाकिस्तान देखने के लिए। और एक व्लॉग देखा था, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और वो जब भी पाकिस्तान की इस तरफ की वीडियो बनाकर दिखा रहे थे तो कि देखें वो देखें पाकिस्तान के लोग खड़े हुए हैं, वो देखें सब हाई कर रहे हैं और ये वो। तो उनकी एक्साइटमेंट देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, और जैसे वो एक्साइटेड थे ना इस वक्त मैं भी सेम वैसे ही एक्साइटेड हो रही हूँ ये देख के। और बहुत ही खूबसूरत प्लेस है ये, बहुत ही खूबसूरत जगह है। अजान की आवाज़ तो वहाँ से आ रही है। मंदिर है ये, मस्जिद है। जी तो यहाँ फ़ाइनली रात हो चुकी है, क्योंकि कश्मीर में इस वक्त ठंड शुरू हो गई है और सर्दियों में यहाँ पर रातें लंबी और दिन छोटे हो जाते हैं, और यहाँ पर रात शाम के 5 बजे ही हो जाती है। तो शाम के 5 बजे यहाँ अंधेरा हो गया था, और अभी आगे हमारा थोड़ा सफ़र बाकी है अठमुकाम तक का, और अठमुकाम में इंशाल्लाह हम स्टे करेंगे। फ़ाइनली हम अठमुकाम पहुंच चुके हैं, और ये पहला गेस्ट हाउस है अठमुकाम का जहां हालार और तलाल गए हैं रूम्स वगैरह चेक करने के लिए। उनको अगर यहाँ रूम समझ आ जाते हैं तो हम इंशाल्लाह यहीं स्टे करेंगे। तो फाइनली हमने डिसाइड कर लिया है कि हम यहीं स्टे कर रहे हैं। रूम तो इतना कोई ख़ास नहीं था, बस नॉर्मल ही था, लेकिन हमने एक रात ही स्टे करना है। कल फिर हमने आगे जाना है और इंशाल्लाह वहाँ स्टे करेंगे। लेकिन रूम के सामने का जो व्यू है वो इन्होंने बताया है कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जो हमें सुबह में क्लियर नज़र आएगा। तो इंशाल्लाह मैं आपको वो व्यू सुबह में दिखाऊँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो अभी के लिए हम यहीं स्टे कर रहे हैं, और भूख लग रही है तो अब डिनर ऑर्डर करेंगे। जी तो फाइनली इतने लंबे सफ़र के बाद हम अठमुकाम पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर हमने इस गेस्ट हाउस में स्टे किया है सिर्फ एक रात के लिए। कल हम लोग इंशाल्लाह जाएंगे रत्ती गली, और रत्ती गली के बाद हम डायरेक्ट शारदा जाएंगे और शारदा में स्टे करेंगे। यहाँ पर आप एक ही प्लेस पे स्टे करके तमाम टूरिस्ट प्लेसेस नहीं घूम सकते हैं। कश्मीर में हर एक टूरिस्ट प्लेस दूसरे प्लेसेस से काफ़ी दूर है और काफ़ी फासले पर है, इस वजह से कल हम शारदा में स्टे करेंगे और फिर आगे जो प्लेसेस हैं वो घूमेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर ठंड इतनी ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल ठंड है इस वक्त,
और ये है कि जो आड़ंगकेल है और आगे शारदा की साइड वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होने वाली है। कल रती गली में भी काफ़ी ज़्यादा ठंड होगी क्योंकि वहाँ पे स्नोफॉल हुई है, तो वहाँ पे हम अच्छे से पैक होके जाएंगे और वहाँ हमने 1 घंटे की हाइकिंग भी करनी है। खैर कल जो होगा वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताती रहूँगी, तो मेरे साथ ही रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप कश्मीर के बाकी व्लॉग्स भी देखना चाहते हैं तो। और इसके अलावा ये कि अब हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, काफ़ी भूख लग रही है हमें, तो हालिया और तलाल गए हुए हैं डिनर का ऑर्डर देने के लिए एंड वो आ गए हैं, गए हुए थे अभी आ गए हैं वो डिनर का ऑर्डर देके। तो थोड़ी देर में हम लोग अपना डिनर करेंगे और उसके बाद हम सो जाएंगे। यहाँ पर रातें बहुत लंबी हैं, यहाँ पे अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। शाम को 5 बजे यहाँ पर अंधेरा हो गया था जिसकी वजह से हम ज़्यादा कुछ भी नहीं घूम सके। तो कल सुबह इंशाल्लाह हम सवेरे उठेंगे और कल हम घूमेंगे बाकी के प्लेसेस। तो अभी के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। हमारा डिनर आ चुका है और डिनर में हमने चिकन कढ़ाई और चिकन हांडी ऑर्डर की थी। खाना अच्छा था, नॉर्मल था, मगर जैसी चिकन हांडी होनी चाहिए थी वैसी नहीं थी, बट इट्स ओके, फिर भी खाना अच्छा लगा हमें। और उसके बाद हम लोगों ने कश्मीरी टी ऑर्डर की और कश्मीर आकर कश्मीरी टी ना पी जाए ऐसा तो हो नहीं सकता।